गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन अड्डा। माई सेल्फ हर्ष मिश्रा। आज का टॉपिक होने वाला है, जो पहले वाला टॉपिक था उसी को चालू करेंगे। मतलब जो मैंने पीछे वाले टॉपिक में प्रैक्टिस सेट बताया था उसका सेकंड पार्ट आ चुका है। कौन सा है सेकंड पार्ट? तो लिखा सेकंड प्रैक्टिस सेट ऑफ रेजोनेंस। तो इस वाले प्रैक्टिस सेट में हम क्या बताएंगे और उस वाले में आपको क्या बताया था। उसमें थोड़ा बेसिक था, इसमें थोड़ा एडवांस लेके चलेंगे। मतलब एडवांस इसलिए क्योंकि आपके पेपरों में जिस हिसाब से पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग भी कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल की बात करेंगे। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं होने देंगे जिससे आपको दिक्कत नहीं पड़े, लेकिन हाँ इम्पोर्टेंट आपके पास एग्जाम्पल आने वाले हैं। क्योंकि इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल इसलिए आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि आपके लिए ही लाभकारी होने वाले हैं, प्रॉफिट होने वाला है कि आपको मतलब फ्री में इतनी चीजें मिल रही हैं और क्या चाहिए यार आप सब दोस्तों को। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए और भी लोगों को अपने साथ कनेक्ट कीजिए, हमारे साथ कनेक्ट कीजिए और लोगों को और फायदा दिलवाइए। और मैंने आपके लिए क्या लाया है, 11th के लिए 11th का पूरा बैच लाया हूँ जिसके अंदर मैं फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पूरा पूरा क्लियर क्या 11th की प्रिपरेशन करवाऊंगा। किसकी? केमिस्ट्री की। तो बिल्कुल भी देर नहीं कीजिए, अपने फ्रेंड को, रिश्तेदार को, जितने भी मोहल्ले में जानिए सब में हल्ला बोल डालिए और कह दीजिए कि 11th का एक फ्री बैच स्टार्ट हो चुका है हम सब के लिए। तो ज्वाइन कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको अपडेट आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। ओके, सो टॉपिक में क्या होने वाला है, ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक अपना। सो फर्स्ट क्वेश्चन होने वाला है हमारा, रेजोनेंस इज delocalization of option number A and then B, C and then D होने वाला है। ये क्या पाया जाता है? पाई इलेक्ट्रॉन में पाया जाता है। यह पाया जाता है सिग्मा इलेक्ट्रॉन में। यह पाया जाता है पाई या सिग्मा इलेक्ट्रॉन में। यह पाया जाता है नन ऑफ दीज। ठीक है, तो जल्दी से इसका आंसर दीजिए। देखिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं तो बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिए। इंपॉर्टेंट अपने हिसाब से सोचिए कि रेजोनेंस इज डीलोकलाइजेशन कहाँ पे रेजोनेंस डीलोकलाइज करता है। ओके, पाई इलेक्ट्रॉन में, सिग्मा इलेक्ट्रॉन में, या पाई एंड सिग्मा इलेक्ट्रॉन में, या होने वाला नन ऑफ दिस। तो जल्दी से काउंटडाउन शुरू हो चुकी है आपकी, जल्दी बताइए, ज्यादा देर नहीं। चलिए, सो इसका आंसर होने वाला है आपका यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन। नॉर्मल सी बात है, पाई इलेक्ट्रॉन में क्या होता है, रेजोनेंस डीलोकलाइजेशन करता है। ओके, सो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो और एग्जांपल देखते हैं आगे की साइड, तो चलते हैं, तो इसे नोट कीजिए। चलिए आ चुके हैं, सो आ चुके हैं अपने एग्जाम्पल को देखते हैं। और एग्जाम्पल तो क्या कहना चाहता है इसके बाद सुनते हैं। तो कह रहा है कि डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर आर डिफरेंट। जो क्या कह रहा है, फॉलोइंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ स्ट्रक्चर, ये पेयर दे रखे हैं, ठीक है, आर डिफरेंट, ये डिफरेंट हो सकते हैं और सिंपल रेजोनेंस हो सकते हैं फॉर्म ऑफ द सेम कंपाउंड इन सम कंपाउंडों में। ठीक है, अब आपको बताना है कि नॉर्मल सी बात है कि इसके अंदर आपको क्लियर बताना है कि कौन सा रेजोनेंस है, कौन सा रेजोनेंस नहीं है, या कौन सा इन दोनों में से कंपाउंड डिफरेंट है, या कौन सा क्या है सेम है। मेन क्या है, डिफरेंट या सेम बताना है आपको, क्लियर बात ये है। ठीक है, तो एक एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ फिर आप समझ जाएंगे कैसे है। अब इन कंपाउंडों में देखते हैं ये दोनों सेम है या डिफरेंट है। ठीक है, वो भी क्या, बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा, गया, रेजोनेंस में यही होता है, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाना चाहिए, यहाँ पे डबल बॉन्ड आना चाहिए और यहाँ पे क्या आना चाहिए, माइनस का चार्ज आना चाहिए। जबकि यहाँ देखने में दिख रहा है कुछ नहीं दिख रहा ना, तो सेम यहाँ पे कंपाउंड क्या हो जाएगा, डिफरेंट। बिल्कुल सही बात है, ऐसे समझ, ऐसे आपको पता लगाना है। बी में देखते हैं, पॉज करके आप कर सकते हैं, तो बी को चेक करते हैं। यहाँ पे मैं जरा ये बना देता हूँ। ओके, चलिए अब स्टार्ट करते हैं।
तो क्या होता है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठते हैं माइनस वाले इलेक्ट्रॉन से जाता सिंगल बॉन्ड की तरफ, फिर क्या करते हैं यहाँ पे कार्बन के 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, इसी के लिए क्या कर देते हैं हम, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के जाते हैं इस ऑक्सीजन के पास। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर वो क्लियर हो रही है, डबल बॉन्ड और यहाँ पे ये, तो मतलब ये क्या हो गया, सेम कंपाउंड। दोनों के दोनों कौन से होंगे, सेम कंपाउंड हो गए हैं। थर्ड एग्जांपल देखते हैं। थर्ड में क्या होने वाला है कि इन दोनों के अंदर देखते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है, अब यहाँ से कौन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे कुछ नहीं पता चलेगा। चलो अगर मैं मान भी लेता हूँ कि अगर इलेक्ट्रॉन जाता है यहाँ जाता है तो भी कोई फायदा नहीं है, ये स्ट्रक्चर क्या होती है रेजोनेंस के अकॉर्डिंग गलत हो जाती है, क्योंकि रेजोनेंस क्या कहती है कि एक स्थान से इलेक्ट्रॉन गया तो दूसरे स्थान से मतलब मूव करेगा, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों कंपाउंड कहेंगे डिफरेंट है, लेकिन डिफरेंट, और नॉलेज के लिए आपको बता दूं ये कौन से होने वाले हैं, पोजीशन आइसोमर होने वाले हैं अगर देखा जाए तो ये। और वो कैसे, पोजीशन आइसोमर कहता है कि पोजीशन आइसोमर के अंदर आपको क्या करते हैं कि स्ट्रक्चर तो आपको मिलती है डिफरेंट, पर फॉर्मूला क्या मिलता है, सेम। फॉर्मूला सेम किस तरीके से, देखो इसमें कार्बन और हाइड्रोजन गिन लो और इसमें कार्बन और हाइड्रोजन गिन लो, दोनों में क्या आने के इक्वल आने वाले हैं, लेकिन इसके अंदर क्या डिफरेंट है, आपको इसके अंदर आपको स्ट्रक्चर डिफरेंट है, इसलिए क्या हो जाता है, ये स्ट्रक्चर आइसोमर पोजिशनल आइसोमर हो जाता है, आइसोमर हो जाते हैं। समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ऐसे ही करते रहो मेहनत और अच्छे से लगन से करोगे तो ही कुछ होगा। यहाँ देखते हैं ये दोनों सेम है या नहीं, ये -4 से हमेशा इलेक्ट्रॉन क्या जाता है, -4 से सिंगल बॉन्ड की तरफ जाता है, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल जाता है, ठीक है। और कोई दिक्कत तो नहीं है ना, नहीं है, चलिए ठीक है। अब एक काम करते, अगर यहाँ डबल बॉन्ड है तो भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाना चाहिए, चलो -4 आ गया। अब बताइए यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठे इसके पास, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, बिल्कुल सही वाली बात है। फिर क्या करा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठे इसके पास, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, -4 आ जाता है। वो इसलिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के इसके पास गए क्योंकि कार्बन के पास कितने हो जाते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन हो जाते, सॉरी 5 बॉन्ड हो जाते हैं, जो क्या है उसके लिए हानिकारक है कार्बन के लिए। सो ये दोनों कंपाउंड सेम दिख गए हैं, तो यहाँ पे लिख दिया सेम कंपाउंड हो चुके हैं। इस तरीके से कुछ कंपाउंड आते हैं। ओ हाँ, एक तो रह गया, इसको भी देखते हैं। हाँ, नाइट्रोजन को देखते हैं। तो नाइट्रोजन ने अपने इलेक्ट्रॉन इसके जाके डोनेट करे, लोन पेयर ने करे, बिल्कुल सही बात है। और क्या करे, इस डबल बॉन्ड ने इस ऑक्सीजन को जाके डोनेट करे, तो ये कंपाउंड बिल्कुल क्लियर साफ बन के आ गया है। तो इसलिए क्या हो जाता है, ये भी क्या हो जाता है, सेम हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ एग्जांपल यहाँ पे ओवर हो गए। कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसका जल्दी से जल्दी सॉल्व आपको करके हम दे देंगे। ओके ओके, तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। और हाँ, उससे पहले आपको थोड़ी सी उत्साह दिलवा दी जाए, मतलब मोटिवेट कर दी जाए, तो आपके सामने ये आ रही है लाइन। तो लाइन में क्या लिख रहा है, देखिए कितनी अच्छी बात लिखी गई है कि स्मार्ट पीपल लर्न फॉर एवरीथिंग एंड एवरीवन, एवरेज पीपल फ्रॉम देयर एक्सपीरियंस, बट स्टूपिड पीपल ऑलरेडी हैव ऑल द आंसर। देखा कितनी अच्छी बात लिखी गई है इसके अंदर कि एक स्मार्ट पीपल होगा, वो क्या करेगा, हर चीज को लर्न करेगा, चाहे उसको आती हो या नहीं आती हो। अगर आप बैठे हो ना, आप हमारी क्लास देख रहे हो, आपने पहले से कहीं और देख रही है, ठीक है, तो आप स्मार्ट बॉयज तभी देख रहे हैं क्योंकि आपने हमारी क्लास देखी। तो प्रीवियस अगर आपने कहीं देखी होगी, कोई भी लेक्चर देखा होगा, तो इससे मिलता जुलता होगा, कुछ ना कुछ तो होगा। तो इससे आपका क्या हो रहा है, लर्न हो रही है कोई ना कोई चीज बात। अगर स्टूपिड पर्सन यहाँ पे कहीं होता, चलिए ठीक है, एक एवरेज पर्सन की बात करते हैं जो क्या कहता है कि हाँ मुझे इतना ही चीज याद करनी है, इससे आगे बढ़नी ही नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करेगा, लोगों को सलाह ही देता रह जाएगा और कुछ नहीं कर पाएगा। सही बोलूं, सलाह ही दे पाएगा कि बस क्योंकि वो वहां पे जाके रुक चुका है। लेकिन आप ऐसा नहीं हो, आपको क्या सीखना है, जितना आप सीख के ग्रोथ करोगे ना, उतने ही आपके पास क्या होगा, आगे टारगेट, आपका गोल आपके पास होगा। पुअर पर्सन क्या होते हैं, जो बिल्कुल बेकार पर्सन, जिससे कुछ नहीं आता, वो क्या करता है, बस ये देखते रहेगा कि मुझसे तो सब कुछ आता है। जिसने बोल दिया ना मुझसे सब कुछ आता है, वही समझ जाए ना उससे कुछ नहीं आता, क्योंकि आज तक कोई ऐसा इंसान ही नहीं होता जो सब कुछ जानता हो। नॉर्मल सी बात है, कौन सा जानता है। और अगर वो सीखेगा ही नहीं, कोई चीज सीखेगा ही नहीं, अगर देखो 12 साल का, 18 साल का, 20 साल का बच्चा अगर ये बोल देता है कि मुझसे सब कुछ आता है, मुझे सीख पूछ लो, नॉर्मल सी बात है, या उसके पास क्या है, ईगो है, या उससे कुछ आता नहीं है। तो आपको क्या बनना है, क्या बनना है, एवरेज पर्सन बनना है, या आपको डल बच्चा बनना है, या आपको
जो जो हमेशा पढ़ने वाला, जो आपको सीखना है, कहीं ना कहीं से सीखना है, 12% बनना है, वो आपके हाथ में है। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं हम अपने और एग्जाम्पलों के तरफ। तो ये आ चुके हैं अपने एग्जाम्पल। चलिए, आ चुके हैं आपके एग्जाम्पल। एग्जाम्पल को करने देखते हैं, टाइम खराब नहीं करते हैं। ठीक है, और अब उन बातों को ध्यान रखना कि आपको कैसा पर्सन बनना है। जैसा पर्सन बनना है वो आपके हाथ में है। तो स्टार्ट करते हैं अपने एग्जाम्पल। एग्जाम्पल नंबर 1। लेकिन उससे पहले हम पढ़ तो लें। स्टेटमेंट क्या है कि ड्रॉ द इंपॉर्टेंट रेजोनेंस फ्रॉम टू शो द डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज इन द फॉलोइंग आयन। इन सब आयनों के अंदर, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, इन आयनों के अंदर हमें देखना है डीलोकलाइजेशन और डीलोकलाइजेशन ऑफ चार्ज। चार्ज का डीलोकलाइजेशन मतलब चार्ज एक कैसे मूव कर रहा है उसको देखना है। ओके, तो किस तरीके से कहाँ मूव कर रहा है उसे चेक करते हैं। नंबर 1 इसको देखते हैं। हमें पता है -4 से इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव करते हैं, फिर यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। ठीक है, तो हमने ये चार्ज का स्ट्रक्चर बनानी है और कुछ नहीं करना। ठीक है, आपको पता है कंपाउंड क्या बनेगा, वो खुद को पता है। नंबर बी भी देखते हैं एग्जाम्पल। इसके अंदर क्या होने वाला है आपको बताइए, क्या होगा इसके अंदर। देखें, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठेगा, इसके पास जाएगा, फिर यहाँ से इलेक्ट्रॉन जाएगा इसके पास। ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गई ना। कि देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इस साइड। फिर ऐसी आगे रिएक्शन चलती रहेगी, रिएक्शन चलती रहेगी और रिएक्शन इंटरमीडिएट बनते जाएंगे। अब देखते हैं कार्बन, इस सी पॉइंट को देखते हैं। इसके अंदर पता है नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं, 3 बॉन्ड पेयर, और एक क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो क्या एक बॉन्ड पेयर, दूसरा और तीन बॉन्ड पेयर मिल गए, और एक क्या है इसके पास लोन पेयर बचा, वो हमने लिख दिया यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है ना। अब क्या होगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठेंगे, इसके पास जाएंगे। वो क्यों, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इसे क्या है, रिक्वायरमेंट है, किसे, इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। देन तो उसने क्या करा, उसने इलेक्ट्रॉन खेचे किससे, किसी और से। तो इसने इलेक्ट्रॉन इसको दिए। जैसे ही इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिए, तो यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को क्लियर करेगा ये नाइट्रोजन का लोन पेयर। कोई दिक्कत नहीं है, हमने क्या नाम है उसकी मूवमेंट बता दी। अब देखते हैं डी एग्जाम्पल। इसके अंदर क्या होने वाला है, देखो ये मोस्ट स्टेबल होने वाला है ये कंपाउंड। वो इसलिए क्योंकि देखो हमें पता है ऑक्सीजन के पास 2 तो बॉन्ड पेयर हैं, 2 क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अब यहाँ भी यही होगा कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठेगा इसके पास, देन यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठेगा इसके पास, वही कंपाउंड बनेगा। देखिए यहाँ बना देता हूँ इस तरीके से, अगर बनाना चाहूँ तो मैं, ये आया, ये और ऐसे कुछ कंपाउंड है ना, इस तरीके से है। तो यहाँ पे क्या आ जाता है, बॉन्ड पेयर आ जाता है, इधर बॉन्ड हो जाता है, और यहाँ तो ठीक है, और यहाँ क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, इस साइड क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। क्या कोई दिक्कत दिख रही है आपको, नहीं ना। और यहाँ तक लोन पेयर यहाँ पे हैगा। अब क्या होने वाला है, ऐसी रिएक्शन आगे चलती रहेगी, रिएक्शन इंटरमीडिएट आपके बनते रहेंगे। तो इस तरीके से आपका मतलब हमने रेजोनेंस स्ट्रक्चर को यहाँ पे शो करके दिखा दी। अब ई पॉइंट पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होने वाला है कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठेंगे, इसके पास गए, तो ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो बता देगा, यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब इस पॉजिटिव चार्ज को कौन खत्म करेगा, ये। ठीक है, इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करेगा ये। तो इस तरीके से हमने क्या बता दी, सिर्फ आपको ड्रॉ करना सिखाया, क्योंकि ड्रॉ करना ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ नहीं, अभी आपको नहीं लगेगा कि यहाँ क्यों इंपॉर्टेंट हो रहा है, लेकिन जैसे ही आप रिएक्शन मैकेनिक्स करोगे ना, तो पता चलेगा कि इसका महत्व क्या था, कि मैं बार बार क्यों बता रहा हूँ कि इस चीज को, कि कैसे मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, कहाँ पे, किस साइड, क्यों। ठीक है, तो और एग्जाम्पल करते हैं, उससे आपको और क्लियरिटी होगी। तो चलते हैं अपने एग्जाम्पल की, इससे पहले इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए ठीक है, चलिए आपके सामने और एग्जाम्पल आ चुके हैं, उन्हें और सॉल्व करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या कहने वाला स्टेटमेंट है कि डिटरमाइन विच आयन इज मोर स्टेबल, यूज रेजोनेटिंग फॉर्म टू एक्सप्लेन योर आंसर। मत समझ में, इन्हें साफ साफ कह दिया कि रेजोनेटिंग फॉर्म से काम करना है, जो भी करना है रेजोनेटिंग फॉर्म से क्या करना है, काम करना है कि इन सब में से कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल है, कौन सा पेयर सबसे ज्यादा स्टेबल है, ये कहना चाहता हूँ। ठीक है, तो चल यहाँ फिर से नंबर 1 पे चेक करते हैं, स्टेबल कब होगा। हाँ, स्टेबल करने के लिए हमें सबसे पहले ध्यान होना चाहिए हमें कि कोई भी कंपाउंड हो, अगर हमें उस कंपाउंड में से हमने आयंस को कम कर दिया, आयन को कम कर दिया, पॉजिटिव चार्ज को, नेगेटिव चार्ज को गायब कर दिया, तो आप समझ जाना वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल हो जाएगा। नंबर दूसरी बात ध्यान कर रखना,
उसके बाद हमें ये चेक करना है कि ऑक्टेट किसका कंप्लीट है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन किसके कंप्लीट है, वो चीज चेक करनी होती है। तो ये जरूर ध्यान रखना 2 चीजें। तो इसी के साथ इसी के बेस पे हम ये वाला सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल। तो क्या होने वाला है, CH3 उन दोनों में क्या अंतर है। तो हमें देखो ये चार्ज को खत्म करना है, ठीक है, बात तो ये थी। तो ये चार्ज यहाँ पे तो खत्म नहीं हो रहा, लेकिन इसको देखते हैं तो यहाँ खत्म हो जाएगा। देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इसके पास गए, जैसे इसके पास गए तो यहाँ पे क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाएगा। देखो एक करके दिखाता हूँ, CH3 डबल बॉन्ड OCH3, इस तरीके का कंपाउंड बनेगा या नहीं बनेगा, नॉर्मल सी बात है। और यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे ये जो प्लस है ना, तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाता, चार्ज आता था माइनस का चार्ज, तो माइनस और प्लस करके क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पे हम माइनस का चार्ज नहीं लिखते। तो हमने देखा कि पहला चार्ज में हमने माइनस का प्लस पॉजिटिव चार्ज मतलब आयंस को कर दिया, गायब कर दिया। तो मोर स्टेबल कौन सा होगा, ये वाला आपका स्टेबल होगा, नॉर्मल बात है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल के अंदर चेक होता है कि यहाँ देखो पॉजिटिव चार्ज इधर आ रहा है, अब इसे हम कैसे गायब कर सकते हैं, हट नहीं सकता ना। अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता, देखो अगर मानो हमने यहाँ पे सपोज डबल बॉन्ड होता, तो हम क्या करते, यहाँ से इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ चले जाता और ये क्या हो जाता, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाता। बट यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे तो आपको कोई डबल बॉन्ड दे ही नहीं रखा, तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज तो खत्म होगा ही नहीं। अब यहाँ देखते हैं इस वाले एग्जाम्पल में, इस वाले एग्जाम्पल में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इस साइड, ठीक है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन मूव करने पे यहाँ देखो इस कार्बन के पास क्या हो जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, नॉर्मल सी बात है, माइनस चार्ज आ जाएगा। मतलब ये कंपाउंड इससे ज्यादा मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि रेजोनेंस, जिस भी कंपाउंड के अंदर रेजोनेंस होगा वो कंपाउंड उतना ही स्टेबल होगा, उतना ही मोर स्टेबल होगा। तो इसके अंदर रेजोनेंस हो रहा है, इसके अंदर रेजोनेंस नहीं हो रहा है, देन तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा, मतलब मोर स्टेबल कौन सा हो जाएगा, ये वाला कंपाउंड हो जाएगा। देन थर्ड आप एग्जांपल देखते हैं, CH2 देन CH3। इस माइनस चार्ज को खत्म करना है, रेजोनेंस के अकॉर्डिंग इस माइनस चार्ज को करना है, खत्म करना है, ठीक है। तो यहाँ देखते हैं और फिर यहाँ देखते हैं, यहाँ पे इस माइनस चार्ज को खत्म कैसे किया जाएगा, ये चीज समझ में आ रहा है। तो क्या करेगी, माइनस चार्ज अपने इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डोनेट करेगा, जैसे इसको डोनेट करेगा यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। फिर क्या होगा, इस कार्बन का 5 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इसको डाके डोनेट कर देगा, और कंपाउंड इस तरीके से बन जाएगा कुछ, CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N लोन पेयर, और यहाँ पे माइनस का चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ देखो ऑक्टेट तो यहाँ भी पूरा हो रहा है ना, यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, पर यहाँ रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, और ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। और हमें पता है नाइट्रोजन कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड होता है, हमेशा ध्यान रखना। और नाइट्रोजन से ऊंचा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड कौन होता है, ऑक्सीजन, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो देन ये क्या हो जाएगा, हमारे ये वाला सेकंड वाला हमारा मोर स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर रेजोनेंस पॉसिबल हो रहा है, इसके अंदर नहीं हो पा रहा है रेजोनेंस पॉसिबल, ओके, ठीक है। आगे चेक करते हैं, इस वाले को चेक करते हैं। इस वाले में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, एंड देन यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ से अगर मैंने इलेक्ट्रॉन इधर डोनेट करे तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, देखो ऑक्टेट सबके कंप्लीट होंगे, ये कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन का मतलब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, और 5 6 ये आ गए, और 7 8, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड हो जाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ होगा। यहाँ देखते हैं, अब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन उठ के जाएगा, तो लेकिन यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज खत्म नहीं होगा, तो इसका मतलब यहाँ इन दोनों में से मोर स्टेबल कौन सा होने वाला है, ये वाला होने वाला है। सेम ई एग्जाम्पल देखते हैं, ई वाले में, ई में क्या होने वाला है कि आपका ये दे रखा है कंपाउंड, यहाँ तो पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, तो हम लगा देते हैं यार, क्वेश्चन तो बनाना है ना। लो अब बताओ, अब यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है, देन यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, नाइट्रोजन के पास 3 बॉन्ड पर क्या होता है, लोन पेयर होता है, उसने क्या करा, अपना लोन पेयर इस कार्बन को जाके डोनेट कर दिया। जैसे इसने इसको डोनेट किया तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, देन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। किस तरीके से, इस तरीके से आपका स्टेटमेंट आ जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड CH3 एंड देन CH3, इस तरीके से आपका स्टेटमेंट आ जाएगा, समझ में आया। और लेकिन ये क्या हो जाएगा, यहाँ से तो कोई इलेक्ट्रॉन कहीं उठ ही नहीं सकता, तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। मोर स्टेबल कौन सा होने वाला है, ये होने वाला है। तो इस तरीके से आपका क्या होते हैं, यार एग्जाम्पल खत्म होते हैं। लेकिन वेट, इतनी जल्दी कहाँ यार, मैं आपको प्रैक्टिस करवाना है, कोई खेल नहीं करवाना। जितना प्रैक्टिस आपको करवाऊंगा उतनी ही मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आपको भी, ठीक है।
तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, स्नैपचैट लीजिए, कुछ लिए मजे करिए पर लीजिए, क्योंकि और एग्जाम्पल आपके पास आने वाले हैं, तो जल्दी से नोट कीजिए। सो हे गाइस, आ चुके हैं हम अपने लास्ट एग्जाम्पल की ओर, जो होने वाला है इम्पोर्टेंट। क्या होने वाला है? इम्पोर्टेंट। चलिए अब देखो, सबसे इजी एग्जाम्पल लग रहा है, सबसे इजी एग्जाम्पल लाया, सबसे इजी। तो जल्दी से पहले आप मैं चाहता हूँ कि पहले आप सॉल्व करें, मैं बाद में यार, पहले खुद करिए, देखिए एक बार, ठीक है? मैं हट जाता हूँ मत, ठीक है? इसे सॉल्व करो यार, करना पड़ेगा यार, ठीक है? तो आपने कर दिया होगा, क्योंकि आपके पास उपाधि मिली हुई है किसकी? रोक के करने की। तो उसने क्या पूछ लिया है? लीस्ट स्टेबल, सबसे कम स्टेबल इसमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है? यहाँ चेक करते हैं कि यहाँ आपको कम दिख रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, क्या ये लीस्ट है, कम से कम है? यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा। ऑक्सीजन के ऊपर माइनस चार्ज है, इसकी भी बॉन्ड फॉर्मेशन बिल्कुल सही दे रखी है, कार्बन के पास भी अपने सब कुछ सही, ऑक्टेट कंप्लीट है। यहाँ भी देख लेते हैं। पहली बात तो ये इनवैलिड हो गया, वो इसलिए इनवैलिड हो गया दोस्तों क्योंकि यहाँ पे आपको पता है नाइट्रोजन के पास इतने सारे बॉन्ड पेयर होते ही नहीं है, 3 बॉन्ड पेयर और 1 लॉन पेयर होता है। तो यहाँ देखना 1 2 3 4 5 तो सारे बॉन्ड पेयर है, तो कहाँ से हो जाएगा? तो ये तो इनवैलिड हो गया भैया, ये गलती से लिख दिया गया, शायद गलती से लिख दिया गया, तो ये तो इनवैलिड हो गया। छोड़ो, इसे तो छोड़ दो, इनवैलिड ही तो गलत ही आंसर है, क्या देखोगे? इसे देखते हैं। इस कार्बन के ऊपर यहाँ भी देखो ऑक्टेट सबके कंप्लीट है। यहाँ देखो ऑक्सीजन के ऊपर अपने चार्ज दे रखा है, आराम से बैठा हुआ, देखो ये है, 2 लोन पेयर के पास अपने होते हैं। यहाँ भी देखो कार्बन के ऊपर 4 बॉन्ड, नाइट्रोजन भी अपने ऑक्टेट कंप्लीट लेके बैठा है। यहाँ देखते हैं, अब तुम सोच रहे हो ये होगा भाई, सब सोचो ना। यहाँ देखो ऑक्टेट तो उसके भी कंप्लीट है, 4 बॉन्ड दे रखी हैं, ठीक है? एक पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, तो मतलब कंप्लीट है। ऑक्सीजन के पास भी अपने कंप्लीट है, देखो, ठीक है? लेकिन सर दिक्कत कहाँ आई? दिक्कत बताऊँ कहाँ आई? यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट दिक्कत जो आई वो आई ये पॉजिटिव चार्ज। कभी भी 2 सेम आयन एक दूसरे के पास नहीं हो सकते। जहां भी हो आप बोल देना वो लीस्ट स्टेबल है, सबसे कम स्टेबल है, या आप बोल देते हैं ये अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। सो आज का जो आंसर होने वाला है वो क्या होने वाला है? ये जो सबसे लीस्ट स्टेबल है वो आपके पास ये है, और इसके अलावा कोई सा कंपाउंड नहीं है, ठीक है? सो इस तरीके से हमारा क्या होता है, आज का टॉपिक का डी एंड यहीं पर होता है। इसके बाद हम आपके लिए लाने वाले हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, जो आपको कल आपको प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके, तो इसी के साथ आप हमारे चैनल को लोगों को बताइए कि कैसे, मतलब पढ़ाई कैसे रहा हूँ, उसके तरीके से आप लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक करेंगे तो मोटिवेट बना रहेगा और कुछ नहीं है। तो लोगों को हल्ला बोल दीजिए, लोगों से कह दीजिए कि स्टार्ट हो चुका है टॉपिक किसका? जीओसी का लेक्चर नंबर 6, शायद 6 है, 7th होने वाला है, ठीक है? 7th लेक्चर है ये। तो इसे देखना बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिए, और अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस कीजिए, पढ़ाई पे जोर डालिए और पढ़ाई अच्छी तरीके से कीजिए, यही हमारी आशा है। और उस आशा को बरकरार रखने के लिए हम आपके साथ हैं। तो फिर इसी के साथ कल मिलते हैं हम आपको, कल अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। इसी के जय हिंद और जय भारत।